13,000 फीट की ऊंचाई पर एक टनल, दुनिया में कह रहे हैं कि ये सबसे ऊंचा बाइलेन टनल होगा। बिल्कुल, इतना लंबा बाइलेन टनल इस ऊंचाई पे दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो सेला टनल बनने के बाद इस ट्यूब में जिसमें हम खड़े हैं, ये लॉन्गेस्ट बाइलेन ट्यूब होगी अबव एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। बहुत पहले यहाँ का काम शुरू नहीं किया था, 2019 में ही शुरू हुआ, बीच में कोविड आ गया। कितना काम अभी हो चुका है, किन चैलेंजेस को पार करते हुए? हम ऑलमोस्ट 80% काम कर चुके हैं। हमारा जो मेन काम है, हमारे एक्सकवेशन ऑफ टनल्स कंप्लीट हो चुके हैं। 70% इसकी फाइनल कंक्रीट लाइनिंग जैसे आप देख रहे हो चुका है। हमारी रोड्स की कटिंग खत्म हो गई है, बारिंग एक और दो जगहों पे जहाँ पे हमारे कर्व्स है जिनको हमको इम्प्रूव करना है, बिकॉज हम इंश्योर करना चाहते हैं कि इस रोड पे ट्रेलर्स लेके बड़ी से बड़ी गाड़ी तवांग पहुंच पाए। उन पे थोड़ा काम चल रहा है। चैलेंजेस हमको हुए बिकॉज इस एल्टीट्यूड पे मशीनरी मैन पावर दोनों सफर करते हैं। एफिशिएंसी एक आदमी की एक मशीन की 50% है, हमको मैन पावर को रोटेट करना पड़ता है। और आज टनलिंग की इंडस्ट्री में हमको कम्पीट करना पड़ रहा है अच्छी मैन पावर के लिए इंडस्ट्री से, जहाँ पे मेट्रो सिस्टम्स चल रहे हैं, सिटीज में काम हो रहा है। और उसी के कंपेयर में हमको यहाँ पे 13,000 फीट पे एक एयरपोर्ट से 10 घंटे दूर किसी को लाके काम करवाना पड़ रहा है। ये सब बहुत इंटेंजिबल है, पर ये बहुत बड़े चैलेंजेस है फॉर अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। कोई एरिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होता है, उसकी सबसे बड़ी चीज होती है कि विंटर मंथ्स में हमें वहां परेशानी नहीं आनी चाहिए उस एरिया में मूव करने के लिए। मैं आई थिंक गलत नहीं होगा ये कहना कि जरूरत तो 62 के बाद से ही पता चल गई थी यहाँ की, लेकिन बहुत टाइम लगा। पर अब हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बीआरओ जिस तरह के काम कर रहा है और अरुणाचल में जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लोग देख रहे हैं इस समय, हम अब समय के साथ चल रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले कुछ सालों में हम समय के साथ चल रहे हैं। बीआरओ का बहुत काम चल रहा है। इनफैक्ट करंटली भी जो हमारे डीजीबीआर है वो इतना ध्यान देते हैं यहाँ के सारे ऐसे पिवटल प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो सेला हो या नेचीपू टनल हो, हमारी रोड्स हो जो बन रही हैं तवांग को पास लाने के लिए। आज सेला टनल की वजह से हमारा सेला पास के ऊपर जो हमको स्नो क्लियरेंस करना पड़ता था वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तवांग ट्रूली पास आएगा, जल्दी हम तवांग पहुंच पाएंगे, विंटर्स में भी पहुंच पाएंगे। आगे जो फौज है उनका सामान पहुंचाने के लिए, इंडक्शन के लिए, डी इंडक्शन के लिए, ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर होगा। मतलब जो बर्फ पड़ेगी उसको बाईपास कर पाएंगे हम पूरी तरीके से, मतलब उसे रोज आना वो क्लियर करने का वो हर्क्यूलियन टास्क नहीं कर। एब्सोल्युटली, हमारा बहुत एफर्ट बचेगा उसमें। और हमारी अलाइनमेंट भी इस तरह चुनी गई है जिसपे ज्यादा बर्फ नहीं पड़ेगी। वैसे भी ये डबल लेन रोड होगी, किसी भी हालत में हम इसको पूरे टाइम पे थ्रू रखेंगे। स्नो क्लियरेंस का एफर्ट का रिक्वायरमेंट भी कम होगा और करना जो भी होगा थोड़ा बहुत वो बहुत आसान भी होगा। किलोमीटर बचेंगे तो यानी कि ईंधन की भी बचत है, वो भी एक बहुत बड़ी बचत। बिल्कुल, इस टाइप के प्रोजेक्ट हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 8 से 10 साल के अंदर अंदर ही अपने आप के लिए खुद ही पे कर देंगे। क्योंकि हम जो चढ़ाई चढ़ते थे सेला की और फिर उतरते थे, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा फ्यूल सेविंग होगी, टाइम बचेगा। ये सबको मद्देनजर रखते हुए वी हैव टू रियलाइज कि इस सब का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत फास्ट है। आने वाले 8 से 10 साल में शायद जो हम एज अ कंट्री खर्च कर रहे हैं सेला टनल पे, वो हमारे ट्रैफिक का टाइम और डिस्टेंस बचने की वजह से खुद ही अपने आप पे कर देगा। रास्ते में ऐसे भी बीआरओ का लिखा है, बहुत सारे लोग पढ़ते ही रहते होंगे क्या क्या इंटरेस्टिंग लिखा जाता है। लिखा था कि आने वाले सालों में ये नहीं देखा जाएगा कि कॉस्ट कितना था बल्कि क्वालिटी कैसी है। तो इन चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी ब्रॉडली मैं इसके 2-3 फायदे सामान्य लोगों के लिए समझना चाहूं कि कितने किलोमीटर कम हो रहे हैं, कितना समय कम हो रहा है इसके साथ। इसमें 8 किलोमीटर कम हो रहा है, बट उस 8 किलोमीटर के साथ साथ एक चढ़ाई ऑलमोस्ट 1,500 फीट की चढ़ाई कम हो रही है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये जो रोड, इसकी अप्रोच रोड और ये जो टनल बन रहे हैं, हम जिस टनल में भी चल भी रहे हैं, ये डबल लेन टनल्स हैं, तो डेफिनेटली सेफर भी होगा लोगों के लिए। एंड मैंने जैसे बताया, अब विंटर्स के अंदर उनको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, चेन लगा के गाड़ियां चलानी पड़ेंगी या सेफ्टी को कोई इश्यूज तो नहीं होंगे, बीच में कोई गाड़ियां फंसेंगी नहीं, अटकेंगे नहीं। कभी कभी पूरी पूरी रात लोग सेला पे अटक जाते थे बिकॉज कोई गाड़ी बीच में फंस गई, ड्राइवर उसको नहीं निकाल पाया। अब वो सब नहीं होगा। सो तवांग के लोगों के लिए ये बहुत ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये टनल। और आने वाले टाइम पे आई एम श्योर जो तवांग के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अपना सामान ले जाने के लिए, छोटी मोटी फैक्ट्रीज हैं, कुछ भी हम जो भी करना चाहते हैं, कोई भी चीज बनाना चाहते हैं, उनको अपने रॉ मटेरियल्स ले जाने के लिए ये टनल एक हरबिंजन होगा तवांग के प्रोग्रेस के लिए। एंड
मैं तो इस चीज को मानता हूं कि लोग तवांग को प्री सेला टनल एंड पोस्ट सेला टनल के उसमें डिवाइड करेंगे एरा में, और एक नया एरा लेके आएगा तवांग के लिए ये टनल। आखिरी सवाल ये कि फाइनल क्या आप लोगों ने सोचा है, टारगेट क्या है, कब तक पूरा हो जाएगा काम? 80% आप कह रहे हैं हो चुका। हाँ जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि क्वालिटी रिमेन्स फॉर एवर। अब हम जो काम कर रहे हैं वो हम फिनिशिंग का काम कर रहे हैं, हम कंक्रीटिंग का काम कर रहे हैं, हमारी रोड्स के ऊपर बिटुमिनस वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत नीचे चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो भी काम करें वो सस्टेनेबल रहे और अच्छी क्वालिटी से हो, इसलिए हम थोड़ा डिलिबरेटली कर रहे हैं। हमारा ये प्लान है कि हमारा अप्रैल और मई तक ये सारे काम खत्म हो जाएंगे, एंड समवेयर इन द मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक हम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस टनल को डेडिकेट कर पाएगा